टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में समय यात्रा हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। समय में आगे या पीछे जाना, इसी को समय यात्रा कहते हैं। क्या समय यात्रा करना पॉसिबल है? क्या हम भूतकाल में जाकर हमारे पास्ट को और भविष्य में जाकर हमारे फ्यूचर को देख सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समय यात्रा टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और वो गाड़ी सिर्फ आगे या पीछे दो ही दिशा में जा सकती है, तो आपके लिए ये दुनिया वन डायमेंशनल है। दूसरे उदाहरण में आपकी गाड़ी आगे पीछे और उसी के साथ साथ दाएं या बाएं भी मुड़ सकती है, मतलब आपके लिए ये दुनिया अब टू डायमेंशनल बन चुकी है। मान लीजिए आगे जाकर आपके रास्ते में एक पहाड़ आया है और जैसे ही आप पहाड़ चढ़ने लगते हो तो आपके लिए ये दुनिया थ्री डायमेंशनल यानी कि 3D बन जाती है। अब आप आगे पीछे दाएं बाएं या ऊपर नीचे भी सफ़र कर सकते हो। क्या इन 3 डायमेंशंस के आगे भी कोई चौथा डायमेंशनल मौजूद है? जी हाँ, टाइम। टाइम ही वो चौथा आयाम यानी चौथा डायमेंशन है जो कि इन 3 डायमेंशन के बाद आता है। तो सवाल ये है कि जैसे हम तीनों डायमेंशन में आसानी से सफ़र कर सकते हैं, तो क्या हम चौथे डायमेंशन में भी उसी तरह सफ़र कर सकते हैं? पहले तो इस पर कोई विश्वास नहीं करता था, मगर 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। उसके बाद ये पूरी तरह से माना जाने लगा कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, यानी कि हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। टाइम ट्रैवल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर, मतलब समय में आगे जाना। लाइट की स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकेंड्स। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम लाइट के स्पीड के आसपास की स्पीड से सफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यह मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन है और वो प्रकाश की गति से सफ़र कर सकती है। आपका एक दोस्त ट्रेन में बैठा है और आप ट्रेन के बाहर खड़े हैं। ट्रेन शुरू होने से पहले आप दोनों को एक एक घड़ी दी जाती है जिसमें 4 बज चुके हैं। ठीक 4 बजे आपका दोस्त ट्रेन में बैठकर निकल जाता है, जिस ट्रेन की स्पीड प्रकाश की स्पीड के आसपास है, और आप ट्रेन के बाहर एक ही जगह खड़े रहते हो। बाद में ठीक 4 घंटे के सफ़र के बाद वो ट्रेन वापस ठीक उसी जगह आ जाती है। वापस आने के बाद आप और आपके दोस्त की घड़ी में ठीक 8 बजने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। जब आप दोस्त की घड़ी को देखते हो तब उसमें 8 नहीं बल्कि 7 बज चुके हैं। ट्रेन के बाहर खड़े आपके लिए 4 घंटे बीत चुके हैं, जबकि ट्रेन में सफ़र करने वाले आपके दोस्त के लिए सिर्फ 3 ही घंटे बीत चुके हैं। इसका मतलब आपका दोस्त 1 घंटा फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ गति में सफ़र कर रही होती है उसके लिए टाइम धीमे चलता है। इसी तरह से हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मगर मुश्किल ये है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने ट्रेन जैसी किसी भी चीज़ को प्रकाश की गति से चलाना पॉसिबल नहीं हुआ है, मगर बहुत ही छोटी मात्रा में ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो चुका है। समय यात्रा का दूसरा प्रकार, टाइम ट्रैवल इन पास्ट, मतलब भूतकाल में सफ़र करना। पास्ट में सफ़र करने की बात की जाए तो वो केवल एक ही तरह से संभव है, और वो है वर्म होल्स। वर्म होल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि टनल का काम करती है। जैसे एक टनल 2 जगहों को आपस में जोड़ता है, ठीक उसी तरह वर्म होल्स 2 स्पेस टाइम्स यानी 2 समय कालों को आपस में जोड़ने का काम करता है, और इसीलिए वर्म होल्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहा जाता है। वर्म होल्स हमारे बीच में ही मौजूद होते हैं, मगर वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख या महसूस भी नहीं कर सकते। अगर भविष्य में कभी वर्म होल्स को मैग्नीफाई करने की तकनीक आ जाती है, तब हम निश्चित ही समय में पास्ट में ट्रैवल कर सकेंगे। हमारी पृथ्वी पर टाइम ट्रैवल की कुछ घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसका जिक्र मैं कुछ हमारे आने वाली वीडियोस में करने वाला हूं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।